हेलो एवरीवन। आज प्रस्तुत है बहू की विदा एकांकी का सारांश, जिसके एकांकीकार हैं विनोद रस्तोगी। बहू की विदा एकांकी में समाज में व्याप्त दहेज की समस्या को चित्रित किया गया है। एकांकी में एक धनी व्यापारी जीवनलाल अपनी बहू को रक्षाबंधन के अवसर पर इसलिए उसके मायके भेजने की अनुमति नहीं देता क्योंकि बहू के मायके वालों ने उसकी दहेज की मांग पूरी नहीं की थी। जब बहू के मायके से उसका भाई उसे लिवाने आया तो जीवनलाल उसे खरी खोटी सुनाता है तथा अपनी बेटी को स्वयं के द्वारा दिए गए दहेज की चर्चा करता है। पर जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी अपने बहू के प्रति आत्मीय भाव रखती है। जीवनलाल का पुत्र भी अपनी बहन को लेने उसके ससुराल गया हुआ है, परंतु उसके ससुराल वाले भी जीवनलाल की पुत्री को नहीं भेजते। वे भी उससे दहेज की मांग करते हैं। इस घटना को देखकर जीवनलाल का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह खुशी खुशी अपनी बहू को उसके भाई के साथ विदा कर देता है। जीवनलाल दहेज लोभी है, परंतु वह भूल जाता है कि वह जैसा व्यवहार अपनी बहू के साथ कर रहा है उसकी बेटी के साथ वैसा व्यवहार उसके ससुराल वाले भी कर सकते हैं। एकांकी में एकांकीकार ने बहू बेटी के अंतर को समाप्त करने को ही पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर हितकर माना है। एकांकी बहू की विदा, जिसके एकांकीकार हैं विनोद रस्तोगी, का संदेश या उद्देश्य। बहू की विदा शीर्षक एकांकी में भारतीय समाज में व्याप्त दहेज की कुरीति तथा उसके अभिशाप पर करारा प्रहार किया गया है। वर्तमान समाज में बेटी के जन्म से ही उसके विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को लेकर माता पिता चिंतित रहने लगते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे बेटी के विवाह पर दहेज भी देते हैं, परंतु धन के लोभी ससुराल वाले उससे तृप्त नहीं होते और वधू को तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। ससुराल वाले यह भूल जाते हैं कि उनकी भी पुत्री के साथ उसके ससुराल वाले ऐसा ही अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं। एकांकीकार का संदेश है कि दहेज की प्रथा समूल नष्ट हो और बेटे और बेटी वाले एक दूसरे की पीड़ा को समझें। इस प्रकार एकांकीकार ने दहेज मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया है। एकांकी बहू के विदा के शीर्षक की सार्थकता। एकांकी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि दहेज के लालची जीवनलाल अपने पुत्र रमेश की पत्नी को उसके पहले सावन पर उसके मायके इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि वह पूरा दहेज नहीं लाई है। वह बहू के भाई प्रमोद के प्रति भी कटु एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, पर जब उसकी बेटी के ससुराल वाले भी इसी प्रकार की मांग करते हैं तो वह अपने किए पर लज्जित होकर बहू की विदा को तैयार हो जाता है। कहानी के शीर्षक से इस बात का संकेत मिल जाता है कि कहानी के घटनाक्रम का संबंध जीवनलाल के बेटे की बहू और उसकी पुत्री की विदा से है। एकांकी बहू की विदा के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। जीवनलाल। जीवनलाल बहू की विदा शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र है। एकांकी का समस्त घटनाक्रम उसके इर्द गिर्द घूमता है। जीवनलाल दहेज का लोभी है, इसलिए अपने पुत्र रमेश की पत्नी को उसके मायके नहीं भेजना चाहता क्योंकि वह पूरा दहेज नहीं लाई है। उसकी भी एक बेटी है। वह अपने द्वारा दिए गए दहेज की प्रशंसा के पुल बांधता है और बहू के भाई प्रमोद के सामने अपमानजनक बात कहता है, यहाँ तक कि वह स्वयं को नाक वाला कहता है। जीवनलाल का बेटा रमेश भी अपनी बहन गौरी को उसके ससुराल से लाने गया हुआ है, परंतु जब उसे पता चला कि गौरी के ससुराल वाले भी पूरा दहेज न दिए जाने के कारण उसे विदा नहीं करते तो जीवनलाल लज्जित होता है और बहू की विदाई के लिए तैयार हो जाता है। राजेश्वरी। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है, पर उसका स्वभाव जीवनलाल से सर्वथा भिन्न है। जीवनलाल निष्ठुर, अहंकारी, जिद्दी तथा कठोर प्रवृत्ति का है, परंतु राजेश्वरी धैर्यवान, ममतामयी, शालीन तथा सरल हृदय है। उसने अपने पति को बहू की विदा के संबंध में बहुत समझाने की चेष्टा की, परंतु सफल न हो सकी। राजेश्वरी को जब यह पता चला कि उसका पति बहू की विदा के बदले में 5,000 रुपए की मांग कर रहा है, तो उसने वे रुपए स्वयं देने का निश्चय किया, क्योंकि वह अपनी बहू तथा उसके भाई के हृदय की पीड़ा को भली भांति समझती थी। वह भी एक माँ है और उसे अपनी बेटी के आने की प्रतीक्षा है। वह अपने पति को भी खरी खोटी सुनाने में नहीं चूकती। प्रमोद।
प्रमोद कमला का भाई है। उसकी आयु 23 वर्ष है। वह पहले सावन पर अपनी बहन को ससुराल से लिवाने आता है, परंतु क्रूर हृदय जीवनलाल दहेज कम दिए जाने के कारण कमला को विदा करने से इनकार कर देता है। जब जीवनलाल अत्यंत कटु वचन कहकर उसे आघात पहुंचाता है, तब भी वह संयत रहता है तथा खून का घूंट पीकर चुप रह जाता है। वह अत्यंत व्यवहार कुशलता का परिचय देते हुए जीवनलाल को कमला के गौने पर सभी इच्छाएं पूरे करने का आश्वासन देता है, परंतु जीवनलाल टस से मस नहीं होता। वह अपनी बहन को भी सांत्वना देता है तथा अगली बार जीवनलाल की चोट के मरहम के साथ आने का वादा करता है।